ओशो ने कहा था, यह वाक्य अब दलील बन गया है। ओशो के शिष्य एकमत क्यों नहीं होते? प्रारंभिक वाणी, एक गुरु, एक वाणी, एक संदेश, फिर भी उसके हजारों शिष्य, हजारों व्याख्याएं और अनगिनत असहमतियां। ओशो या वो जिन्होंने चेतना, प्रेम और मौन की बात की, जो किसी मत, संस्था या परंपरा से परे थे। उन्होंने कहा कि सत्य किसी पुस्तक में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। फिर भी उनके ही शिष्य जो उन्हीं की वाणी से दीक्षित हुए, जब आपस में मिलते हैं तो सहमत नहीं होते बल्कि बहस करते हैं। कभी कभी वो ओशो के ही शब्दों को उठाकर एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर देते हैं। ओशो ने ऐसा कहा था, नहीं, ओशो ने तो ऐसा कहा था। शब्द तो ओशो के ही होते हैं, पर आशय शिष्य का अपना होता है। जैसे हर कोई अपने अपने चश्मे से इंद्रधनुष को देखता है और कहता है, यही उसका असली रंग है। यह दृश्य सिर्फ विचारों का टकराव नहीं बल्कि चेतना के भ्रम का प्रतीक है। जहां गुरु की मौन गहराई को छोड़कर शिष्य शब्दों के सतह पर उलझा बैठा है। ओशो का सारा प्रयास इस बात पर था कि व्यक्ति भीतर उतरे, स्वयं को जाने, लेकिन शिष्यों का सारा प्रयास ये साबित करने में लग जाता है कि उन्होंने ही ओशो को सही समझा है। आज की इस फिलोवाणी में हम एक ऐसे विषय को छू रहे हैं जो ओशो को समझने के प्रयास से जुड़ा है, लेकिन उससे भी ज्यादा शिष्यों की मनोदशा से। विषय है, ओशो के शिष्य एकमत क्यों नहीं होते? क्या यह अहंकार की लड़ाई है? क्या यह अनुभव के अभाव का परिणाम है? या फिर यही ओशो की सबसे बड़ी सफलता है कि उन्होंने कभी किसी को कॉपी पेस्ट नहीं बनाया? आइए इस जटिल लेकिन आवश्यक विषय को गहराई से समझते हैं। ओशो ने जो दिया वो अनुभव था, पर शिष्य ने बनाया दर्शन। ओशो ने कभी कोई सिद्धांत नहीं बांटा, उन्होंने कभी किसी को नियमों की जंजीरों में नहीं बांधा। उनका मार्गदर्शन सीधा था, खुद को जानो, सत्य को अपने भीतर खोजो, किसी के मत को मत अपनाओ, यहां तक कि मेरा भी नहीं। ये एक बहुत क्रांतिकारी बात थी। एक ऐसा गुरु जो खुद को भी अंतिम सत्य नहीं कहता, जो कहता है कि मैं केवल एक दरवाजा हूं, तुम चाहो तो पार चले जाओ, चाहो तो यहीं खड़े रहो। लेकिन मन को दरवाजा समझ नहीं आता, उसे तो दीवार चाहिए होती है, किसी निश्चित आकार की मूर्ति चाहिए होती है जिसे वह पूजे, पकड़ सके, गले लगा सके। ओशो के शब्दों ने उसी जरूरत को संतुष्ट किया, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हीं शब्दों को पकड़ लिया और उन्हें दर्शन बना लिया। ओशो ने जहां मौन की ओर इशारा किया, वहां शिष्य ने उस इशारे को पकड़कर मत बना लिया। कोई ओशो के रजनीशपुरम को ही उनके जीवन का सार मान बैठा, कोई कहता है ध्यान ही उनका अंतिम उपदेश था, और कोई कहता है कि उनका सन्यास ही उनका सबसे बड़ा योगदान है। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो ओशो के वस्त्र, उनके बोलने की शैली, उनकी आंखों के भाव तक की नकल करना शुरू कर दिया, जैसे वे ओशो को समझने नहीं, दोहराने निकले हों। यही वो मोड़ है जहां अनुभव समाप्त हो जाता है और विचारों का व्यापार शुरू हो जाता है। जब अनुभव होता है तो मौन आता है, जब केवल विचार होते हैं तो शोर, विवाद, तुलना, श्रेष्ठता की भावना जन्म लेती है। यही कारण है कि ओशो ने जो दिया वह अनुभव था, लेकिन शिष्य उसे समझ नहीं पाए। उन्होंने उस अनुभव को विचारों में बदल दिया और फिर उसे दूसरों पर थोपना शुरू कर दिया। अब यह मत देखिए कि कौन ओशो को कैसे देखता है, बल्कि यह जानिए कि क्या उसने ओशो को भीतर से जिया है। क्या वह मौन में डूबा है? क्या उसमें सहजता है, स्वीकृति है, हंसी है? अगर नहीं तो शायद उसने ओशो को नहीं, ओशो के शब्दों को अपनाया है। जब अहंकार भी ओशो की भाषा बोलने लगता है, ओशो ने कहा था, अहंकार बड़े चालाक रूपों में लौट आता है। कभी वह सन्यासी बनकर आता है, कभी ज्ञानी बनकर। आज यह बात ओशो के शिष्यों के संसार में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कोई गेरुए वस्त्र में बैठकर खुद को ओशो के सबसे प्रामाणिक प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करता है, तो कोई कहता है, मेरे अनुभव ही असली हैं, बाकी सब तो भ्रमित हैं। हर कोई मानता है कि उसका ओशो को समझना बाकी सभी के समझने से ऊपर है, और यहीं पर वह सूक्ष्म अहंकार जन्म लेता है जो भीतर चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन ओशो की भाषा बोल बोल कर दूसरों को छोटा साबित करता है। ओशो ने जिस चेतना की बात की थी उसमें सहजता थी, विनम्रता थी और एक प्रकार की अद्भुत मुस्कान थी।
लेकिन कई बार शिष्यों में यह सब नहीं दिखता। दिखती है तो केवल कठोरता, बहस, आरोप और मतभेद। इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सब ओशो के नाम पर होता है। ओशो के प्रवचनों को संदर्भित करके, उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर उन्हें इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि वह अपने मत को प्रमाणित करें और दूसरे को नीचा दिखाएं। जब अहंकार साधारण रूपों में आता है तब उसे पहचाना जा सकता है, लेकिन जब वह ओशो की भाषा ओढ़ लेता है तब वह इतना मीठा, इतना आध्यात्मिक और इतना सुंदर लगने लगता है कि लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे समझ ही नहीं पाते कि यह सत्य नहीं, किसी का अहंकार बोल रहा है। और यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब कई अनुयायी उसी भाषा को पकड़कर अपना जीवन बनाते हैं। वे यह सोचने लगते हैं कि इस व्यक्ति ने ही ओशो को सही समझा है, और फिर वही चक्र चलता है, मत, संगठन और प्रतिस्पर्धा। ओशो ने जहां चेतना को मौन की ओर मोड़ा था, वहां उनके ही शिष्य शब्दों की तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे में प्रश्न यह नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। प्रश्न यह है, क्या कोई मौन में गया भी है? ओशो की चेतना को न संस्था की जरूरत थी, न संरचना की। ओशो की चेतना किसी ढांचे में बंधने वाली नहीं थी। वो स्वयं मुक्त थे, संस्कारों से, संगठनों से, मान्यताओं से और किसी भी प्रकार की सामाजिक रूपरेखा से। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बहुत स्पष्टता से कहा था, मेरे जाने के बाद किसी संस्था की आवश्यकता नहीं है। अगर तुमने मुझे समझा है तो तुम खुद ही एक मंदिर हो। ओशो के लिए व्यक्ति का आंतरिक विकास ही सबसे बड़ी संस्था था। न कोई भवन, न कोई संगठन, न कोई पदवी, केवल आत्मा की यात्रा। लेकिन विडंबना यह रही कि जैसे ही ओशो की शारीरिक उपस्थिति समाप्त हुई, शिष्यों ने तुरंत संगठनों की रचना शुरू कर दी। किसी ने अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाया, किसी ने छोटे छोटे कम्यून्स बनाए, तो किसी ने ओशो की विरासत के नाम पर कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का दावा किया। अब प्रश्न यह नहीं है कि संस्था बनाना गलत है या नहीं। प्रश्न यह है कि क्या यह संस्था ओशो की चेतना के अनुरूप है? ओशो की चेतना में जो तरलता थी, जो बहाव था, जो किसी भी बंधन से मुक्त थी, वह अब शिष्यों के बनाए नियमों, प्रक्रियाओं और अधिकारों में उलझ गई। जहां ओशो ने कहा था, साधक को अपने भीतर उतरना है, वहां अब लोगों को कहा जाता है, इस आश्रम से ही मार्ग मिलेगा। जहां ओशो ने बार बार कहा, मेरे शब्द अंतिम नहीं हैं, केवल संकेत हैं, वहां अब किताबों को कैनन बना दिया गया है। संस्था का निर्माण अगर केवल सुविधा के लिए होता तो शायद कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जब वह संस्था सत्य पर एक अधिकार जताने लगे, जब वह कहे ओशो केवल हमारे माध्यम से मिलेंगे, तो वह संस्था ओशो की चेतना से भटक जाती है। ओशो ने चेताया था कि हर संगठन धीरे धीरे जीवित सत्य को मारकर एक ढांचा बन जाता है, जहां नियम जीवित रहते हैं पर आत्मा मर जाती है। आज कई शिष्य संगठन में इतने उलझ गए हैं कि उन्हें अब मौन और ध्यान की कोई भूख नहीं रही। वे अब केवल व्यवस्थापक बन गए हैं। प्रवचन नहीं सुनते, ध्यान नहीं करते, बस प्रबंधन करते हैं। ओशो की चेतना यह नहीं थी। वह तो एक आह्वान थी, खुद को जानो, न कि संगठन को चलाओ। इसलिए ओशो के शिष्य जब संस्था में डूब जाते हैं तो वे धीरे धीरे ओशो से दूर चले जाते हैं, बावजूद इसके कि वे हर दिन उनका नाम जपते हैं। जो ओशो को समझता है वो मौन हो जाता है। ओशो का पूरा जीवन मौन की ओर एक आमंत्रण था। उनके शब्द, उनके संकेत, उनका हास्य, सब कुछ केवल एक ही दिशा में इशारा करता था, मौन में उतर जाओ, वहीं तुम मुझे पाओगे। पर मौन एक चुनौती है। शब्दों में बह जाना आसान है, मौन में उतरना कठिन, क्योंकि मौन में न कोई सिद्ध करने की इच्छा होती है, न किसी को हराने की आवश्यकता। वहां न वाद होता है, न विवाद, न प्रमाण चाहिए होता है, न प्रमाण देना। ओशो ने कहा था, जिस दिन तुम मुझे समझ लोगे उस दिन तुम्हें मेरे नाम की भी जरूरत नहीं रहेगी। यह कथन शिष्यों के लिए एक कसौटी है। जो शिष्य आज भी ओशो के नाम से लड़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ही सही समझा, शायद उन्होंने उस मौन को अभी छुआ ही नहीं। जो ओशो को सच में जीता है वो बहस नहीं करता, वो प्रवचन नहीं देता, वो किसी संस्था का झंडा नहीं लहराता, वो बस मौन में बैठा रहता है।
एक सहज मुस्कान के साथ। उसके शब्दों में आग्रह नहीं होता, उसकी दृष्टि में तुलना नहीं होती। उसकी उपस्थिति ही ओशो की मौजूदगी बन जाती है। लेकिन यह मौन तभी आता है जब अनुभव गहरा हो। अगर अनुभव न हो तो शिष्य शब्दों का सहारा लेता है। ओशो के उद्धरण, प्रवचन, वीडियो, किताबें, ये सब उसके अस्तित्व की छाया बन जाती हैं। पर जो अनुभव कर लेता है उसके लिए ओशो बाहर नहीं, भीतर होते हैं। और जब ओशो भीतर होते हैं तो बाहरी शोर अप्रासंगिक हो जाता है। तब किसी को सिद्ध करने की कोई तृष्णा नहीं रह जाती। यही ओशो का परम संदेश था कि गुरु को मत पकड़ो, गुरु के मौन को पकड़ो। शब्द से नहीं, मौन से जुड़ो। और जो यह कर सका वही सच में ओशो को समझ सका। हर व्यक्ति की समझ अलग होती है, इसलिए एक मत होना संभव नहीं। जब भी कोई गहराई से ओशो के प्रवचन को सुनता है तो वह देखता है कि एक ही वाक्य कितनी सारी परतें लिए होता है। ओशो की वाणी कोई सतही ज्ञान नहीं, बल्कि एक बहुआयामी दृष्टि होती है जो हर श्रोता के भीतर अलग तरह से गूंजती है। उदाहरण के लिए ओशो कहते हैं, ध्यान ही मार्ग है। कोई इस बात को पकड़कर मौन साधना में डूब जाता है तो कोई सोचता है ध्यान मतलब एक विशेष आसन में बैठकर आंखें बंद करना। कोई इसे मन की शांति मानता है तो कोई इसे आत्मा की यात्रा। अब यहाँ एक ही वाक्य, लेकिन श्रोताओं की आंतरिक तैयारी, उनके संस्कार, उनकी पृष्ठभूमि, हर चीज अलग है, इसलिए अर्थ भी अलग होंगे। ये कोई गलती नहीं है, बल्कि यह मानव मन की प्रकृति है। हर व्यक्ति का सत्य तक पहुंचने का मार्ग भिन्न है। किसी को मौन से रास्ता मिलेगा, किसी को प्रेम से, किसी को संगीत से, तो किसी को विद्रोह से। ओशो ने इसी विविधता को स्वीकार किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि सिर्फ यह मार्ग सही है। उन्होंने ध्यान के भी हजारों द्वार खोले, डायनामिक से लेकर कुंडलिनी तक, संगीत से लेकर मौन तक, विचार से लेकर निर्विचार तक। पर जब शिष्य अपनी पसंद को ही अंतिम सत्य मान लेता है और कहता है कि बस यही ओशो का मार्ग है, तो वहीं से एक मत की संभावना समाप्त हो जाती है। ऐसे में जब दो शिष्य मिलते हैं, एक जो मौन को सर्वोपरि मानता है और दूसरा जो नृत्य को ध्यान कहता है, तो टकराव होता है और दोनों अपनी बात के समर्थन में ओशो के ही उद्धरण पेश करते हैं। अब प्रश्न यह नहीं कि कौन सही है, बल्कि यह है कि क्या वे इस विविधता को स्वीकार कर सकते हैं। ओशो ने तो हर व्यक्ति के लिए द्वार खोले थे, पर शिष्यों ने एक ही द्वार को पकड़ लिया और बाकी सब द्वारों को बंद कर दिया। यही कारण है कि ओशो के शिष्य एक मत नहीं होते, क्योंकि उन्होंने ओशो के समग्रता को नहीं समझा, बल्कि केवल अपनी पसंद के टुकड़े उठा लिए। ओशो चेतावनी देकर गए थे, शब्दों में न अटक जाना। ओशो बार बार कहते थे, मेरे शब्द उंगली की तरह हैं जो चांद की ओर इशारा करते हैं। अगर तुम उंगली को ही पकड़ लोगे तो चांद को कभी नहीं देख पाओगे। यह बात ओशो के पूरे दर्शन की नींव है। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि उनके शब्दों को अंतिम मान लिया जाए। वे जानते थे कि शब्दों की एक सीमा होती है, और जब शिष्य शब्दों में उलझ जाता है तो वह मौन की ओर बढ़ ही नहीं सकता। आज जो हो रहा है वह ठीक इसके विपरीत है। शिष्य ओशो के प्रवचनों को पकड़कर उन्हें शास्त्र बना रहे हैं। वे उन शब्दों को तोते की तरह दोहराते हैं, और जब कोई दूसरा शिष्य थोड़ा अलग अर्थ निकालता है तो उससे भिड़ जाते हैं। ओशो ने कहा था, तुम मेरे शब्दों को मत पकड़ो, मेरे मौन को पकड़ो, मेरे मौन में उतर जाओ, वहीं मैं हूं। लेकिन शिष्य क्या करते हैं? वे प्रवचनों को लाइन दर लाइन उद्धृत करते हैं, किताबें छांटते हैं, नए नए विमर्श रचते हैं, पर मौन की खोज नहीं करते। शब्दों की उपयोगिता केवल तब तक है जब तक वे तुम्हें मौन तक पहुंचाएं। अगर वे ही अंतिम बन जाएं तो वे बंधन बन जाते हैं। और आज ओशो के कई अनुयायी उन्हीं शब्दों की जंजीरों में बंध गए हैं। ओशो की चेतावनी स्पष्ट थी, मेरे बाद अगर तुम्हें मुझसे जुड़ना है तो शब्दों के पार जाना होगा, तभी तुम मुझे जान पाओगे। यह चेतावनी केवल शब्द नहीं थी, यह एक मार्गदर्शन था। जो इसे समझ पाया उसने ओशो को पाया, और जो अटक गया वह किसी संगठन या उद्धरण का हिस्सा बन गया, पर ओशो से दूर रह गया। हर विषय पर ओशो की 360 डिग्री दृष्टि और शिष्य की उलझन।
ओशो ने जीवन के हर विषय को एक आयाम से नहीं बल्कि समग्र दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने ध्यान की बात की लेकिन प्रेम को भी महत्व दिया। उन्होंने मौन का संदेश दिया लेकिन संगीत और नृत्य की स्वतंत्रता को भी स्वीकारा। उन्होंने तर्क को स्वीकारा और साथ ही तर्क से परे जाने का मार्ग भी बताया। यही ओशो की विशालता थी कि उन्होंने किसी एक धारणा में खुद को सीमित नहीं किया। उन्होंने हर विषय पर 360 डिग्री से बात की और यही कारण है कि उनके प्रवचनों में अगर कोई व्यक्ति ध्यान को सर्वोपरि मानना चाहे तो उसे समर्थन मिलेगा, और अगर कोई कहे कि प्रेम ही अंतिम मार्ग है तो उसके लिए भी ओशो ने वही अधिकार दिए हैं। यह विशेषता जो ओशो की समग्रता का प्रतीक है वही शिष्यों की उलझन का कारण भी बन जाती है, क्योंकि अब हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को सिद्ध करने के लिए ओशो के ही शब्दों का सहारा ले सकता है। और यही कारण है कि दो सन्यासी जो एक ही गुरु के अनुयायी हैं, एक ही बात पर एकमत नहीं होते। दोनों के पास ओशो के ही प्रवचनों से प्रमाण होते हैं लेकिन अर्थ भिन्न होते हैं। यही ओशो का जादू है और यही उनकी चुनौती भी। वे इतने विशाल हैं कि उन्हें कोई परिभाषित नहीं कर सकता, लेकिन जो शिष्य इस समग्रता को नहीं समझ पाता वह टुकड़ों को पकड़कर दूसरों से टकराता है। ओशो की छवि को कंट्रोवर्सी से जोड़ने की भूल। ओशो स्वयं में एक विद्रोही थे, लेकिन उनका विद्रोह मौलिक था। वह भीतर से आता था, अनुभव से उपजा था। वह कोई प्रदर्शन नहीं था, कोई योजना नहीं थी कि अब मैं कुछ ऐसा बोलूंगा जिससे लोग चौंक जाएं। लेकिन आज की स्थिति यह है कि बहुत से लोग, विशेषकर वे जो खुद को ओशो का अनुयायी कहते हैं, यह मानते हैं कि ओशो को समझने और प्रस्तुत करने का एकमात्र तरीका है विवाद पैदा करना, नियम तोड़ना और हर चीज का विरोध करना। एक मनोवैज्ञानिक भ्रम पैदा हो गया है कि अगर आप हर चीज का विरोध करते हैं, हर सामाजिक या धार्मिक ढांचे को चुनौती देते हैं, हर गुरुत्व को तोड़ते हैं, तो आप ओशो सन्यासी कहलाने योग्य हैं। परंतु यह विद्रोह अनुभव से नहीं आ रहा, यह केवल नकल है, केवल सतही विद्रोह, केवल दिखावा। इसका परिणाम यह होता है कि लोग ओशो की मूल चेतना को छोड़कर केवल उनके कंट्रोवर्सी वाले हिस्से को पकड़ लेते हैं। वो यह मान बैठते हैं कि यदि मैं सबका विरोध करूं तो मैं बुद्धिमान दिखूंगा। यहां तक कि कुछ लोग ओशो की ही आलोचना करते हैं, यह जताने के लिए कि वे ओशो से भी ऊपर हैं, और यह मानकर कि ऐसा करके वे असली सन्यासी कहलाएंगे। लेकिन जो ओशो को अनुभव करता है वह जानता है विद्रोह कोई शैली नहीं है, वह एक आंतरिक अग्नि है। वह मौन से उपजता है, अहंकार से नहीं। जो केवल ओशो की छवि की नकल करता है वह सतह पर खेल रहा है, और जो ओशो की चेतना से जुड़ता है वह मौन और करुणा से भर जाता है। समापन वाणी। तो क्या इसका अर्थ यह है कि ओशो के शिष्य असफल हो गए, कि उन्होंने ओशो को ठीक से समझा ही नहीं? नहीं, ओशो की सफलता इसी में थी कि उन्होंने कभी भी अनुयायियों की भीड़ नहीं चाही। उन्होंने कहा था, मैं तुम्हें स्वतंत्र करना चाहता हूं, गुलाम नहीं। और स्वतंत्रता का यही स्वभाव है, उसमें एकमत नहीं होता। ओशो के शिष्य जब अलग अलग व्याख्याएं करते हैं तो यह उनके स्वतंत्र खोजी होने का प्रमाण भी है, पर जब वे उन व्याख्याओं को ही अंतिम मानकर लड़ते हैं तब समस्या उत्पन्न होती है। ओशो की चेतना समग्र थी, इतनी व्यापक कि उसमें विरोध भी समा सकता है, लेकिन शिष्य उस समग्रता को नहीं देख पाते, वे टुकड़ों में बंट जाते हैं। अगर आप सच में ओशो को समझना चाहते हैं तो दूसरों की व्याख्याओं में उलझने की जगह खुद की मौन यात्रा शुरू करें। ओशो को शब्दों में मत खोजिए, अपने मौन में खोजिए। वहां वह सजीव हैं, वहां वह आज भी बोलते हैं बिना बोले। फिलोवाणी में आज की यह यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगर यह वाणी आपके भीतर कुछ हलचल लाई हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने भी कभी ओशो को दो अलग दिशाओं में सुना है?